नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये आखिर बना किन चीजों से है? मतलब इसके सबसे बुनियादी टुकड़े, इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स कितने हैं? ये सवाल कोई आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। और इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। ये जो हकीकत हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये असल में कितने मौलिक तत्वों से मिलकर बनी है? क्या कोई एक फिक्स नंबर है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और चिंतकों को उलझाए रखा है। और जब जवाब ढूंढने निकलते हैं तो मामला और भी उलझ जाता है। जरा इन नंबर्स को देखिए, 26, 25, 17, 16, 9, 7, 4। श्रीमद् भागवतम में उद्धव नाम के एक पात्र की भी यही हालत थी। उन्होंने अलग अलग ऋषियों से बात की और हर किसी ने एक नया नंबर बता दिया। कोई कहता है 26 तत्व हैं, तो कोई कहता है नहीं, सिर्फ 4 हैं। तो सच क्या है? यही कन्फ्यूजन, यही पहेली आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी नंबरों के जंजाल को सुलझाते हैं। आखिर इतने सारे अलग अलग जवाब क्यों मौजूद हैं? अब उद्धव इस सारी कंफ्यूजन से परेशान होकर सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उनका सवाल बहुत ही वाजिब है। ये सब के सब जवाब एक ही समय पर सच कैसे हो सकते हैं? कोई तो एक ही बात होगी, प्लीज हमें समझाइए। और बस यहीं से वो अद्भुत बातचीत शुरू होती है जो हकीकत के कई पर्दे खोल देती है। तो अब आते हैं कृष्ण के जवाब पर। वो कैसे समझाते हैं कि जो बातें सुनने में एक दूसरे के एकदम खिलाफ लग रही हैं, वो असल में एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। और कृष्ण का पहला जवाब ही दिमाग घुमा देने वाला है। वो कहते हैं, हाँ, ये सही है कि ज्ञानी लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं, क्योंकि वो मेरी ही माया शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? सोचिए, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि कोई एक सही है और बाकी गलत। वो कह रहे हैं ये सब अलग अलग नजरिए हैं और सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। यहाँ माया शब्द को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर हम माया का मतलब भ्रम या इल्यूजन समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है। माया वो दिव्य शक्ति है, वो डिवाइन एनर्जी है जो एक ही सच को अलग अलग लॉजिकल तरीकों से देखने की गुंजाइश पैदा करती है। तो ये धोखा नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव की यानी नजरिए की ताकत है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कृष्ण एक शानदार उदाहरण देते हैं। देखिए यहाँ, एक तरफ 9 तत्व गिने गए हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 4। अब जो 9 गिन रहा है वो हर चीज को अलग अलग देख रहा है। आत्मा, प्रकृति, अहंकार, फिर 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब अलग अलग। लेकिन जो 4 गिन रहा है उसका नजरिया अलग है। वो कहता है, देखो, आग, पानी और धरती तो हैं, और इन सब के पीछे है एक ही मूल तत्व, आत्मा या द सेल्फ। तो बात सही या गलत की नहीं है, बात है कि आप चीजों को ग्रुप कैसे कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। और फिर कृष्ण इस पूरे डिस्कशन को एक लाइन में समेट देते हैं। वो कहते हैं, ये सारे जवाब ठीक हैं क्योंकि इन सब के पीछे एक तर्क है, एक रीजन है। जो ज्ञानी है उनके लिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्या कमाल की बात है! ये तो इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी का, यानी अलग अलग नजरियों को सम्मान देने का सबसे बड़ा इंडोर्समेंट है। अच्छा, तो नंबर्स की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन बातचीत यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये और भी गहरी होती है। अब सवाल आता है चेतना यानी कॉन्शियसनेस और इस भौतिक दुनिया के बीच के रिश्ते पर। उद्धव एक और बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, मान लिया कि आत्मा और प्रकृति यानी सोल एंड नेचर दो अलग अलग चीजें हैं, तो फिर ये हमेशा एक साथ बिल्कुल जुड़े हुए क्यों महसूस होते हैं? इन्हें अलग क्यों नहीं किया जा सकता? ये सवाल तो सीधा हमारे वजूद की जड़ पर चोट करता है। इस बातचीत को आगे समझने के लिए ये 2 शब्द दिमाग में रखना जरूरी है। एक है प्रकृति, यानी ये मटीरियल दुनिया जो हर पल बदल रही है, जिसमें हर चीज का कोई कारण और प्रभाव है। और दूसरा है पुरुष, यानी आत्मा, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है और जो सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर, एक साक्षी की तरह सब कुछ देखता है। अब इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल, एक मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, आत्मा को समझो आसमान में चमकते सूरज की तरह। चलिए इस मिसाल को धीरे धीरे समझते हैं। मान लीजिए हमारी आंख किसी चीज को देखती है, जैसे एक फूल को। पर सवाल ये है कि आंख देख कैसे पाती है? वो सूरज की रोशनी से देख पाती है,
जो उस फूल से टकराकर आंख में आती है। मतलब आंख की अपनी कोई रोशनी नहीं है, देखने की ताकत उसे सूरज से मिल रही है। और यहीं पर पूरी बात साफ हो जाती है। असली सूरज तो आसमान में है, इन सब से बिल्कुल अलग। वो तो सेल्फ लिट है, वो रोशनी का सोर्स है। वो बस एक खामोश गवाह की तरह सब देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी तरह आत्मा हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों को काम करने की शक्ति तो देती है, पर वो खुद इन सब से पूरी तरह अलग और आज़ाद है। अब हम इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर आते हैं। यहाँ बात होगी पुनर्जन्म की और इस भ्रम की कि मैं हमेशा से एक ही इंसान रहा हूँ। कृष्ण समझाते हैं कि पुनर्जन्म में असल में एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या जाता है। वो कहते हैं, वो हमारा मन है। वो मन जिस पर हमारे पिछले कर्मों की छाप है, जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है, वही एक शरीर छोड़कर दूसरे में चला जाता है। और आत्मा तो बस एक साक्षी की तरह उसके पीछे पीछे चलती है। और यहाँ मौत की एक ऐसी परिभाषा दी गई है जो शायद चौंका दे। मौत को कहा गया है अत्यंत विस्मृति। इसका मतलब है द कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, अपने असली मैं को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से भूल जाना। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम इस दुनियादारी में, इस मटेरियल वर्ल्ड में पूरी तरह खो जाते हैं। तो मौत असल में एक अंत नहीं, बल्कि याददाश्त खो देने का एक संकट है। इस बात को और गहराई से देखिए, शरीर की इन अवस्थाओं को, गर्भ में आने से लेकर जन्म, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा और आखिर में मौत, ये पूरा सफर क्या दिखाता है? यही कि ये शरीर एक पल के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। ये तो लगातार बदलने वाली एक प्रक्रिया है। कितना टेम्पररी है ये सब। और फिर आती है आखिरी और सबसे पावरफुल मिसाल। कृष्ण कहते हैं, जैसे किसी दिए की लौ हर पल बदलती रहती है, या नदी का पानी हर पल नया होता है, ठीक वैसे ही ये सोचना कि ये वही इंसान है, ये धारणा भी झूठी है। सोचिए जरा, ये तो हमारे सेल्फ के, हमारी पहचान के पूरे आइडिया पर ही एक सीधा सवाल है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इस एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। हम असल में क्या हैं? वो बहती हुई नदी जो हर पल बदल रही है, या फिर किनारे पर खड़ा वो साक्षी जो बस इस नदी को बहते हुए देख रहा है? ये सवाल सोचने के लिए है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में उतर रहे हैं। इसमें उद्धव और श्री कृष्ण के बीच एक बहुत ही अद्भुत संवाद है। जी हाँ, बहुत गहरा संवाद है। और उद्धव इसमें कुछ बड़े ही बुनियादी मतलब मौलिक प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किन चीजों से है, किन तत्वों से, और आत्मा और प्रकृति का रिश्ता क्या है, और शायद सबसे बड़ा सवाल हम सबके लिए कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में जो कभी खत्म होता नहीं लगता, इसमें क्यों फंसे हुए हैं। हाँ, ये प्रश्न तो सबके मन में आते ही हैं कभी ना कभी। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन प्राचीन श्लोकों से, उनकी गहराइयों से कुछ ऐसी बातें निकालें जो हमें रियलिटी को, अपने असली स्वरूप को, और वो जो भ्रम है जिसमें हम शायद जी रहे होते हैं, उसे समझने में मदद करें। जी। स्रोत वही है अपना श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 22। तो चलें शुरू करते हैं उद्धव की पहली उलझन से। हाँ, करते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो अलग अलग ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, वो सृष्टि के मूल तत्वों की गिनती अलग अलग क्यों बताते हैं? मतलब कोई 9 कहता है, कोई 11, फिर 25, 26, 17, 13, इतनी सारी संख्याएं, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये चकराने वाला लगता है शुरू में। तो आखिर सही संख्या है कौन सी? क्या कोई एक जवाब है इसका? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और श्री कृष्ण का जवाब भी उतना ही गहरा है। वो कहते हैं कि बात किसी एक सही संख्या की है ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई एक राइट आंसर नहीं है। नहीं, असल में जितने भी तार्किक दृष्टिकोण है ना, वो सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो तत्व है, ये कोई अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है। ये एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई जटिल मशीन है। हाँ, अब कोई उसे देखेगा तो पुर्जों के हिसाब से गिनेगा, कोई उसके फंक्शन के हिसाब से, कोई किस मटेरियल से बनी है उसके हिसाब से।
तो गिनतियां अलग अलग होंगी, है ना? हाँ, होंगी। पर बात तो सब उसी एक मशीन की कर रहे हैं ना? अच्छा, तो ये अलग-अलग एंगल से देखने जैसा है कि हर ऋषि का अपना तरीका है क्लासिफाई करने का, और क्योंकि तत्व जुड़े हुए हैं तो अलग-अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण तो साफ कहते हैं कि ये सारे भेद, ये जो अलग अलग गिनतियां दिखती हैं, ये उनकी माया शक्ति के कारण लगते हैं। माया के कारण। हाँ, ये माया ही है जो इतने सारे दृष्टिकोण संभव बनाती है। और जैसे ही वो कहते हैं व्यक्ति का मन और इंद्रियां शांत हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं, हाँ, तो ये वाद विवाद, ये संख्याओं का झगड़ा, ये अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि तब वो तत्वों के आपसी संबंध को सीधे अनुभव करता है, महसूस करता है। वो फिर बौद्धिक वर्गीकरण में नहीं उलझता। ये तो बड़ी राहत की बात हुई कि मतलब किसी एक गिनती को पकड़कर बाकी सबको गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। तो क्या श्री कृष्ण कुछ उदाहरण भी देते हैं कि गिनतियां बनती कैसे हैं? हाँ, वो समझाते हैं, कुछ खास गणनाएं बताते हैं ताकि ये प्रिंसिपल क्लियर हो जाए। जैसे? एक बहुत बेसिक गिनती है 9 तत्वों की। 9 तत्व कौन कौन से? पुरुष यानी चेतन आत्मा, फिर प्रकृति यानी जड़ पदार्थ, फिर महत तत्व, ये प्रकृति का पहला विकार है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ओके। फिर अहंकार, मतलब मैं का भाव, और फिर 5 मूल महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हो गए 9। ये एक तरह से सृष्टि का बुनियादी ढांचा है। ठीक है, ये 9 तो समझ आते हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और 5 भूत। फिर ये संख्या बढ़ती कैसे है? 11, 25, ये सब कैसे? इसके बाद इसमें जुड़ते हैं अनुभव के उपकरण, मतलब हमारी इंद्रियां। राइट। 5 ज्ञानेंद्रियां, सुनने, स्पर्श, देखने, चखने, सूंघने की शक्ति। हाँ, सेंसेस, और 5 कर्मेंद्रियां, बोलने, करने, चलने, उत्सर्जन, प्रजनन की शक्ति, और इन 10 को चलाने वाला मन। मन 11वां। हाँ, ये 11 और जोड़ दें तो जैसे सांख्य में अक्सर कहते हैं 9 मूल तत्व और ये 11 इंद्रियां मन मिलाकर 20। ये कुछ व्याख्याओं में पुरुष प्रकृति को अलग रखकर 7, महत, अहंकार, पंचभूत और ये 11 मिलाकर 18। देखिए, गणित कई तरह से बैठ सकता है। हाँ, ये तो है। और शायद विषयों को जोड़ने से गिनती और बढ़ जाती होगी, जैसे शब्द, स्पर्श। सही पकड़ा, बिल्कुल। 5 इंद्रियों के विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको भी तत्व गिना जा सकता है, तो संख्या और बढ़ गई। श्री कृष्ण संक्षेप में और भी मत बताते हैं, जैसे कोई सिर्फ 6 तत्व मानता है, 5 भूत और 6ठा परम पुरुष, कोई 7 मानता है, 5 भूत, जीवात्मा और परमात्मा। अच्छा। सांख्य दर्शन जो है वो 17 तत्वों की भी बात करता है एक जगह, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। इतनी सारी वैरायटी। हाँ, पर मुख्य बात क्या समझनी है कि ये विविधता ये दिखाती है कि रियलिटी को कई लेवल्स पर, कई नजरियों से समझा जा सकता है, और ये सारे एनालिसिस लॉजिकल हैं। जरूरी ये नहीं कि हम हर गिनती रटें, जरूरी ये है कि हम ये सिद्धांत समझें कि तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात स्पष्ट हुई। अच्छा, तत्वों की ये पहेली तो सुलझी थोड़ी। इसके बाद उद्धव एक और बहुत गहरे मुद्दे पर आते हैं। जी। वो कहते हैं, कृष्णा, अगर आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति ये वाकई में अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो फिर ये हमेशा ऐसे मिले हुए एक साथ इनसेपरेबल क्यों लगते हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा ने प्रकृति के गुण अपना लिए हैं और प्रकृति आत्मा पर हावी हो गई है? ये एक बड़ा डाउट है जो उन्हें परेशान कर रहा है। बिल्कुल, ये साधना के रास्ते में ये सवाल बहुतों को आता है, और श्री कृष्ण मानते हैं कि हाँ, आत्मा और प्रकृति फंडामेंटली अलग हैं। आत्मा चेतन है, जानने वाली है, बदलती नहीं। प्रकृति जड़ है, जानी जाती है, बदलती रहती है। ठीक है। लेकिन ये जो अविभाज्य दिखने का भ्रम है, ये जो लगता है कि दोनों एक हो गए हैं, श्री कृष्ण इसे विकल्प कहते हैं, और ये होता है प्रकृति के 3 गुणों की वजह से, सत्व, रजस और तमस, इनकी आपस की क्रिया और इनके इम्बैलेंस के कारण। ये 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये नाम तो अक्सर सुनते हैं। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं? इनका इस भ्रम से क्या कनेक्शन है? जरूर। देखिए, ये गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के स्वभाव का हिस्सा नहीं है। सत्व गुण जुड़ा है प्रकाश से, ज्ञान से, सुख और शांति से। अच्छा। रजस गुण लाता है क्रिया, इच्छा, अटैचमेंट, बेचैनी, और तमस गुण पैदा करता है अंधकार, अज्ञान, आलस, मोह। श्री कृष्ण बताते हैं कि यही तीनों गुण मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति कराते हैं। रजस से क्रिएशन होता है, स्थिति यानी मेंटेनेंस वो सत्व से होती है, और संहार
यानी डिसोल्यूशन वो तमस से होता है। अच्छा, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिसोल्यूशन, ये तीनों गुणों से है। हाँ, और यही गुण हमारी धारणाओं को, हमारे परसेप्शन को रंगते हैं। जब सत्व ज्यादा होता है तो ज्ञान और शांति महसूस होती है। रजस ज्यादा हो तो एक्शन और इच्छा हावी होती है। तमस बढ़ जाए तो अज्ञान और आलस घेर लेता है। आत्मा तो बस इन गुणों के खेल को देखती है, पर अज्ञान की वजह से खुद को कर्ता या भोक्ता मान लेती है। मैंने किया, मुझे मिला। तो ये गुणों का खेल ही है जो आत्मा और प्रकृति को मिला हुआ सा दिखाता है। इसमें फिर वो माया की भूमिका क्या है जिसका आपने पहले जिक्र किया था? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी त्रिगुणात्मिका माया है, मतलब सत्व, रजस, तमस गुणों से बनी हुई शक्ति। यही इस पूरे प्रपंच को रचती है। अच्छा, यही माया अलग अलग तरह की धारणाएं बनाती है। ये त्रिगुणात्मक वास्तविकता बनाती है जिसे हम अनुभव करते हैं, जैसे आध्यात्मिक दुख सुख जो अपने शरीर मन से जुड़े हैं, आधि दैविक जो देवी देवताओं या ग्रहों वगैरह से आते हैं, और आधि भौतिक जो दूसरे जीवों या बाहरी दुनिया से मिलते हैं। ये सब माया का ही पसारा है। इसको समझने के लिए कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण है आंख, रूप और सूर्य के प्रतिबिंब का। आंख, रूप और सूर्य का प्रतिबिंब। हाँ, आंख देखती है, रूप देखा जाता है, और आंख के अंदर सूर्य का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो देखने में मदद करता है। ये तीनों मिलकर देखने का अनुभव बनाते हैं, है ना? हाँ। लेकिन आकाश में जो असली सूर्य है वो इन तीनों से अलग है। वो सेल्फ लिट है, स्वयं प्रकाशित। उसे देखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक वैसे ही आत्मा इस सारे अनुभव से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय, गुण इन सब से परे है। इनका साक्षी है, सेल्फ अवेयर है। लेकिन माया के असर में वो खुद को इस अनुभव से जोड़ लेती है। ये उदाहरण अच्छा है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात श्री कृष्ण ने कही है कि जीव यानी इंडिविजुअल सोल और ईश्वर यानी परमात्मा, इनमें तत्व के लेवल पर कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। तात्विक रूप से नहीं। ये जो भेद का भ्रम है, ये गुणों में हलचल से पैदा हुए अहंकार के कारण है। मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, ये भाव ही भेद पैदा करता है। इसीलिए वो कहते हैं आत्मा है या नहीं है, आत्मा एक है या अनेक। इन बहसों में पड़ना उनके लिए बेकार है जिनका मन ईश्वर से यानी सत्य से दूर है। इस सत्य को जानने के लिए, जैसा कृष्ण पहले भी कह चुके हैं, आत्मज्ञान का प्रयास तो चाहिए ही, पर साथ में एक ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन भी जरूरी है जो इस माया के पर्दे को हटाने में मदद कर सके। ये आत्मा, प्रकृति, गुण और माया का जो रिश्ता है काफी जटिल लगता है, पर ये उदाहरण इसे समझने में वाकई मदद करते हैं। अब उद्धव आते हैं संसार चक्र पर, वो जो जन्म मृत्यु का फेर है। हाँ, अगला बड़ा प्रश्न। वो पूछते हैं कि जो लोग ईश्वर से विमुख हैं, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते, वो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में कभी ऊपर कभी नीचे कैसे भटकते रहते हैं? ये चक्र चलता कैसे आखिर? श्री कृष्ण इसका एक बहुत स्पष्ट मॉडल देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मुख्य खिलाड़ी है हमारा मन। मन। हाँ, मन। ये मन कर्मों के संस्कारों से, इंप्रेशन से भरा होता है, और ये पांचों इंद्रियों के जरिए विषयों से जुड़ा रहता है। यही मन है जो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल करता है। अच्छा, मन ट्रैवल करता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में तो कहीं आती जाती नहीं। वो बस इस मन का अनुसरण करती है, उसके पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि अज्ञान की वजह से उसने खुद को मन से एक मान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो मन यात्रा करता है और आत्मा साथ चलती है। और ये जन्म मृत्यु कैसे होते हैं फिर? श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये मन जो है ना, ये लगातार इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है। जो चीजें देखी, सुनी, चखी, सूंघी, छुई, हाँ, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। हाँ, चलता तो रहता है। इसी चिंतन से नए कर्म बनते हैं, पुराने संस्कार और पक्के होते हैं, और इस भागदौड़ में धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की, आत्मा की याददाश्त खो जाती है। ये जो अपने आप को पूरी तरह भूल जाना है ना, श्री कृष्ण कहते हैं यही असली मृत्यु है, अत्यंत विस्मृति। असली मृत्यु, स्वयं को भूल जाना, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और जन्म क्या है फिर? जन्म है किसी नए शरीर या नई परिस्थिति के साथ आइडेंटिफाई कर लेना, उसे मैं और मेरा मान लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सपने में खुद को राजा मान ले या भिखारी मान ले, या दिन में ही ख्याली पुलाव पकाते हुए किसी सिचुएशन में खुद को पूरी तरह डुबो दे। वो एक तरह का जन्म ही है उस भूमिका में। और इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कुछ उपमाएं भी दिए हैं ना?
कुछ सिमिलीज। हाँ, बहुत ही सटीक उपमाएं हैं। पहली तो ये कि जैसे हम सपने में होते हैं या दिन में ही कुछ सोचते सोचते कब एक ख्याल से दूसरे पर चले जाते हैं और पिछला भूल जाते हैं। हाँ, होता है। बस वैसे ही हमें अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते। हर नए जन्म में हम खुद को एक नई शुरुआत में पाते हैं, पिछली मेमोरी के बिना। ठीक है। और दूसरी उपमा है दीपक की लौ की या नदी के प्रवाह की। लौ या प्रवाह कैसे? जैसे दीपक की लौ लगातार जलती हुई एक जैसी दिखती है ना? पर असल में तेल और बत्ती के कण तो हर पल बदल रहे हैं। वो लौ हर क्षण नई है। हाँ, सही बात है। नदी का पानी बहता हुआ एक ही धारा लगता है, पर पानी तो हर पल नया आ रहा है, पिछला बह गया। श्री कृष्ण कहते हैं वैसे ही ये शरीर और मन भी हर क्षण बदल रहे हैं। इसलिए ये कहना कि अरे ये वही व्यक्ति है जो कल था, ये व्यवहार में तो ठीक है, पर असलियत में तात्विक रूप से ये एक भ्रम है, क्योंकि सब कुछ लगातार बदल रहा है, एक प्रवाह में है। मतलब स्थिरता का जो हमारा अनुभव है वो भी एक तरह का भ्रम है। तात्विक स्तर पर देखें तो हाँ, वो आगे कहते हैं कि शरीर की जो अवस्थाएं हैं, गर्भ में आने से लेकर जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ये सब तो बस पड़ाव हैं, स्टेजेस हैं, बदलते हुए रूप हैं। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। तो असली स्वरूप क्या है? आत्मा। आत्मा तो इन सब बदलावों का साक्षी है, देखने वाला है। जैसे कोई बीज बोता है, फिर पौधा उगता है, पेड़ बनता है, फल देता है। कोई व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को देखता है, पर वो खुद उस पेड़ से अलग रहता है। वैसे ही आत्मा शरीर के बनने बिगड़ने को देखती है, पर वो स्वयं जन्म और मृत्यु से परे है। और ये जन्म किस योनि में होगा? मतलब इंसान बनेंगे, जानवर बनेंगे या कुछ और? ये कैसे तय होता है? क्या इसका भी गुणों से कोई लेना देना है? बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, या कहें कि जीवन भर जिस तरह के गुणों का संग किया है, सत्व, रजस या तमस, उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। अच्छा, कैसे? सत्व गुण प्रधान हो तो व्यक्ति देव या ऋषि जैसी ऊंची योनियों की ओर जाता है। रजस प्रधान हो तो मनुष्य या असुर जैसी कर्म प्रधान योनियों की ओर। और अगर तमस प्रधान हो तो भूत, प्रेत या पशु पक्षी जैसी जड़ योनियों की ओर खिंचता है। तो संगति का असर है। हाँ, आत्मा स्वयं तो अनीन है, मतलब निष्क्रिय है, कुछ करती नहीं। पर जैसे मान लीजिए कहीं नाच गाना हो रहा हो तो देखने वाला भी कभी कभी खुद ही थिरकने लगता है ना। हाँ, होता है। बस वैसे ही आत्मा बुद्धि में जो गुणों का खेल चल रहा है, उसको देखकर अज्ञान की वजह से खुद को कर्ता मान लेती है, मैं कर रहा हूं, और फिर कर्म बंधन में फंस जाती है। तो ये पूरा संसार का चक्र, ये घूमना, ये बस इंद्रिय विषयों के पीछे भागने और आत्मा को प्रकृति से अलग न देख पाने के कारण ही चल रहा है, भले ही वो विषय सपने की तरह झूठे ही क्यों ना हो। यही सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सपने में कोई डरावनी चीज देख ले तो आदमी दुखी हो जाता है, डर जाता है, जबकि वो असली नहीं है। हाँ, वैसे ही ये संसार के विषय और अनुभव आत्मा के नजरिए से तो असत्य हैं, पर मन जब उनमें रम जाता है तो वही सुख, दुख और जन्म मृत्यु का कारण बन जाते हैं। मूल कारण है विवेक की कमी, आत्मा और प्रकृति के भेद को न जान पाना। इतना सब समझने के बाद उद्धव एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत मानवीय सवाल पूछते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं, प्रभु ये सब ज्ञान तो ठीक है, पर जब दुष्ट लोग, अज्ञानी लोग कष्ट देते हैं, अपमान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो उसे सहन कैसे करें? ये तो बहुत मुश्किल है। ये असल जिंदगी की चुनौती है। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो भी प्रकृति की इस ताकत के आगे, इन गुणों के असर के आगे कभी-कभी मजबूर से लगते हैं। तो इस उथल-पुथल के बीच शांति कैसे मिले? बिल्कुल, ये प्रश्न सीधा हमारे जीवन के संघर्षों से जुड़ा है, और श्री कृष्ण का जवाब भी उतना ही सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि देखो, पहले तो ये पक्का समझ लो कि ये जो कष्ट देने वाले शब्द हैं या कोई शारीरिक पीड़ा भी है, ये सब इंद्रियों के अनुभव हैं, और ये अनुभव मन के लेवल पर होते हैं। मन के लेवल पर, आत्मा की नहीं। नहीं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सारा भ्रम ही इसलिए पैदा हुआ है कि हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते। जब ये समझ गहरी हो जाती है कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूं, बल्कि इनसे परे देखने वाला साक्षी आत्मा हूं, तो बाहरी घटनाओं का असर अपने आप कम होने लगता है। तो ज्ञान ही सहन शक्ति का आधार है। हाँ, ज्ञान और विवेक,
श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए जब अज्ञानी लोग तुम्हारा अपमान करें, मजाक उड़ाएं, तुमसे जलें, तुम्हें मारे पीटें, बंदी बना लें, तुम्हारी रोजी रोटी छीन लें या तुम्हारे ऊपर थूकें या मूत्र त्याग दें, मतलब कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए तो भी विचलित मत हो। जो अपना भला चाहता है उसे ऐसी मुश्किल घड़ी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसी ज्ञान के सहारे खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए। दूसरों के व्यवहार से अपने अंदर की शांति को भंग नहीं होने देना चाहिए। ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बस सहते रहना चाहिए? नहीं, यहाँ बात पैसिव होने की नहीं है, बल्कि अंदर से स्थिर रहने की है। बाहर क्या एक्शन लेना है वो तो स्थिति देखकर विवेक से तय करना होगा, पर अंदर ये बोध बना रहे कि ये सब प्रकृति के गुणों का खेल चल रहा है और मेरा असली स्वरूप इससे अलग है, अछूता है। और उद्धव के आखिरी श्लोक में ये इशारा भी है कि सच्ची शांति और स्थिति को पाने का सबसे पक्का रास्ता है श्री कृष्ण के बताए धर्म पर चलना और पूरी तरह उनके चरणों की शरण लेना। भक्ति और शरणागति जो है वो इस ज्ञान को जीवन में उतारने में बहुत मदद करती है। तो इस पूरी गहन चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं हमारे लिए? हमने देखा कि भाई रियलिटी के तत्वों को समझने के कई नजरिए हो सकते हैं और कोई एक गिनती ही सही हो ऐसा नहीं है। जी, हमने आत्मा और प्रकृति के भेद को समझा और ये भी कि कैसे प्रकृति के गुण और माया का खेल इस भेद पर पर्दा डाल देता है और भ्रम पैदा करता है। हमने जन्म मृत्यु के चक्र को देखा कि ये कैसे मन की आसक्ति और खुद को भूल जाने की वजह से चलता है। और आखिर में जीवन की मुश्किलों और अपमानों को सहने के लिए आत्मज्ञान, विवेक और एक आंतरिक स्थिरता का क्या महत्व है ये समझा। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? शायद यही कि असली खोज अपने उस स्वरूप की है जो इस बदलते शरीर, मन और दुनिया के अनुभवों के पीछे हमेशा स्थिर है, शांत है, बदलता नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दृष्टा यानी देखने वाली आत्मा दृश्य से यानी शरीर, संसार, अनुभव इन सब से अलग है। हाँ, साक्षी भाव। जी। अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में, अपनी खुशी में, अपने गम में लगातार ये कोशिश करें कि हम उस पल के अनुभव या भाव से अपनी पहचान ना जोड़ें, बल्कि उस साक्षी भाव से जुड़ने की कोशिश करें जो इन सब को बस देख रहा है, तो हमारे इन संघर्षों का, हमारी इन गहरी अटैचमेंट्स का क्या होगा? क्या वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाएंगी? ये अपने अंदर खोज करने का एक बहुत गहरा सूत्र है। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के 22वें अध्याय से उभरे एक दिलचस्प सवाल पर विचार कर रहे हैं। उद्धव भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भाई ये जो अलग अलग ऋषि हैं वो वास्तविकता के मूल सिद्धांत जिन्हें तत्व कहते हैं उनकी संख्या अलग अलग क्यों बताते हैं? मतलब कोई 9 गिनता है, कोई 11, कोई 25 या 26 और भी कई सारे मत हैं। हाँ, और ये सिर्फ आप कह सकते हैं गिनती का खेल नहीं है, ये असल में यथार्थ की प्रकृति को समझने का सवाल है। क्या ये सारी गणनाएं मतलब अलग अलग नजरिए हैं जो सब अपनी जगह ठीक हैं, या फिर क्या वास्तविकता की कोई एक निश्चित आधारभूत संरचना है जिसे कुछ गणनाएं दूसरों से बेहतर पकड़ पाती हैं? तो आज हमारी चर्चा इसी दुविधा के इर्द गिर्द घूमने वाली है। बिल्कुल। और ये चर्चा, जैसा हमने कहा, उद्धव और कृष्ण के संवाद पर आधारित है। देखिए, मेरा पक्ष ये रहेगा कि तत्वों की ये जो विभिन्न गणनाएं हैं वे असल में वास्तविकता को समझने के अलग अलग पर मान्य तरीके हैं। ये विविधता एक तरह से अंततः एक ही परम सत्य की ओर इशारा करती है जिसे हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि हालांकि अलग अलग गणनाएं बताई तो गई हैं और वे शायद किसी खास संदर्भ में उपयोगी भी हों, लेकिन आत्मा यानी पुरुष जो शुद्ध चेतना है और पदार्थ यानी प्रकृति जो ये भौतिक जगत है, इनके बीच के बुनियादी फर्क को साफ तौर पर समझना वो कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस नजरिए से देखें तो कुछ गणनाएं शायद दूसरों के मुकाबले ज्यादा मौलिक हैं या कहिए मुक्ति के लिए ज्यादा सहायक हो सकती हैं। तो अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण खुद उद्धव को समझाते हैं कि ऋषियों की ये जो अलग अलग गणनाएं हैं वो उनकी माया शक्ति, ईश्वरीय भ्रम या कहिए रचनात्मक शक्ति
उसके प्रभाव से हैं। वे श्लोक 4 और 5 में इशारा करते हैं कि ये विविधता उनकी अचिंत्य शक्तियों का एक खेल है। और सबसे अहम बात, श्लोक 25 में वे कहते हैं सर्वम न्यायम युक्तिमत्वाद विदुषाम किमशोभनम, मतलब विद्वानों के लिए जो भी तर्कसंगत है वो स्वीकार्य है। अगर किसी गणना में युक्ति है, तर्क है, तो वो अनुचित नहीं है। ये दिखाता है कि भाई विभिन्न तार्किक फ्रेमवर्क मान्य हो सकते हैं। लेकिन क्या मैं कृष्ण के अगले वाक्य को, मतलब श्लोक 5 के अगले हिस्से को नजरअंदाज कर देना चाहिए? वो कहते हैं नैथेवम यथार्थत्वम यदहम वच्मि तत्तथा, यानी जैसा तुम कहते हो वैसा नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वही सत्य है। ये तो एक परम सत्य की ओर इशारा कर रहा है ना, न कि महज कई बराबर मान्य दृष्टिकोणों की ओर। और वो ये भी कहते हैं कि विवाद का कारण उनकी अपनी दुर्जेय शक्तियां हैं जिन्हें समझना कठिन है। तो ये मुझे बताता है कि सिर्फ तर्कसंगत होना ही काफी नहीं है, शायद सत्य का एक गहरा स्तर भी है। मैं समझ रही हूँ आपके सोर इशारा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तुरंत ये भी तो बताते हैं कि ये भिन्नता क्यों दिखती है। वे कहते हैं तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं, परस्पर अनुप्रवेशात। ये श्लोक 7 में है, और वक्ता का उद्देश्य भी गणना को प्रभावित करता है। एक ही तत्व में दूसरे तत्व भी निहित हो सकते हैं, ये श्लोक 8 में कहा। तो अलग अलग संख्याएं जैसे 9, 11, 5, 3 या फिर सांख्यिकी 25, 26 या 17, 16, 13 वगैरह, जैसा श्लोक 14 से 24 में वर्णन है, ये असल में विश्लेषण के अलग अलग स्तर या पहलू हैं। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि यथार्थ की जो जटिलता है उसको दर्शाने के अलग अलग तरीके हैं। क्या ये विविधता खुद में मूल्यवान नहीं है? तर्क तो है आपकी बात में, पर फिर उद्धव का जो अनुभव है उसे कैसे समझा जाए? कृष्ण के इतने समझाने के बाद भी श्लोक 26 में वे कहते हैं प्रकृति ही पुरुषश्चौभू यद्यपि आत्मविलक्षणों अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयोः। मतलब, हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष स्वभाव से बिल्कुल अलग होते हुए भी इतने गुंते हुए लगते हैं कि उनमें भेद करना मुश्किल हो रहा है। आत्मा प्रकृति में दिखती है और प्रकृति आत्मा में। अब सोचिए, अगर सभी गणनाएं समान रूप से मान्य और स्पष्ट होती तो ये भ्रम क्यों बना रहता? ये दिखाता है कि सैद्धांतिक मान्यता जो है वो व्यवहारिक स्पष्टता की गारंटी नहीं देती है ना? ये एक वाजिब सवाल है, बिल्कुल। लेकिन क्या उद्धव का भ्रम गणनाओं की वैधता को काटता है, या फिर ये यथार्थ की गहराई और पुरुष प्रकृति के जो जटिल संबंध है उसी को उजागर करता है? शायद यही वो बिंदु है जहां अलग अलग गणनाएं अपनी अपनी जगह उपयोगी साबित होती हैं। मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। देखिए, कृष्ण का जो पूरा उपदेश है वो अज्ञान यानी अविद्या को हटाने पर केंद्रित है। वे कहते हैं कि अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति खुद ज्ञान नहीं पा सकता, ये श्लोक 10 में है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो साफ कहते हैं श्लोक 50 में कि आत्मा को प्रकृति से अलग न पहचान पाना ही अज्ञान है, और यही संसार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र का मूल कारण है। प्रकृतिरेवम आत्मानम अविविच्य बुधः पुमान संसारम प्रतिपद्यते। ये तो एक सटीक भेद करने वाली समझ की जरूरत पर जोर देता है, न कि सिर्फ कई दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लेने पर। और प्रकृति और पुरुष का ये भेद वो गुणों सत्व रजतम की वजह से और उलझ जाता है, और यही फिर अहंकार और मोह पैदा करता है, जैसा श्लोक 29 और 32 में बताया गया है। तो क्या ये संभव नहीं है कि कुछ गणनाएं इसी मोह से जन्मी हो और इसलिए मुक्ति के लिए उतनी कारगर न हो, भले ही वे सतही तौर पर तर्कसंगत लगे? क्या हमें उस गणना को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए जो इस भ्रम, श्लोक 33 और 59 में जिसका जिक्र है, उसको काटने में सबसे ज्यादा मदद करे? आप पुरुष और प्रकृति के भेद पर काफी जोर दे रहे हैं, और ये वाकई संवाद का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या कृष्ण की माया की भूमिका को हम कम आंक रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा, कृष्ण स्वयं इस विविधता का कारण अपनी माया शक्ति को बताते हैं श्लोक 4, और सभी तर्कसंगत गणनाओं को स्वीकार्य भी मानते हैं श्लोक 25। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये विविधता जानबूझकर हो, ताकि अलग अलग समझ वाले लोग अपने अपने स्तर पर सत्य के करीब आ सकें? ये एक तरह की पहुंच या एक्सेसिबिलिटी हो सकती है सबके लिए। हाँ, लेकिन उसी सांस में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जैसा वे कहते हैं वही सत्य है।
श्लोक 5, और उनकी शक्तियां ही विवाद का कारण है। और देखिए, श्लोक 6 में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, प्राप्ते शमद में पेति वादस्तमनुशाम्यति, यानी जब व्यक्ति मन और इंद्रियों पर नियंत्रण यानी शमदम प्राप्त कर लेता है, तब ये विवाद शांत हो जाता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर सभी गणनाएं बराबर मान्य होती तो मन शांत होने पर विवाद क्यों खत्म होता? क्या यह इस ओर इशारा नहीं करता कि एक उच्चतर, ज्यादा स्पष्ट समझ है जो इन सतही मतभेदों से परे है, और शमदम उस समझ तक पहुंचने का एक साधन है? ये एक दिलचस्प कोण है, बिल्कुल। हालांकि मैं विवाद शांत होने की व्याख्या थोड़ी अलग तरह से करती हूँ। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि शांत मन वाला व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों के पीछे की एकता को देख पाता है, बजाय उनकी भिन्नता में उलझने के। वो समझ जाता है कि ये सब एक ही यथार्थ के अलग अलग वर्णन हैं, है ना? कृष्ण ये भी तो कहते हैं श्लोक 11 में कि आत्मा, जीव और ईश्वर में अणु मात्र भी भेद नहीं है। तो विभिन्न गणनाएं, जैसे 9 तत्वों वाली जिसमें पुरुष और प्रकृति शामिल हैं श्लोक 14 में, या सांख्य की 25-26 वाली, ये इसी मूलभूत एकता और उसके प्रकट रूपों को अलग अलग स्तरों पर दर्शा सकती हैं। पुरुष प्रकृति की जो गुत्थी उद्धव महसूस करते हैं श्लोक 26, वो भेद की जटिलता दिखाती है जिसे अलग अलग गणनाएं अपने अपने तरीके से खोलती हैं। मैं मानता हूं कि संबंध जटिल है, लेकिन फिर वही बात आती है, उद्धव का भ्रम श्लोक 26 और कृष्ण का बार बार ये कहना कि आत्मा प्रकृति का भेद न जानना ही अज्ञान है और संसार का कारण है श्लोक 50। ये इस भेद को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत को क्यों इतना उभारता है? क्या ये संभव नहीं कि कुछ गणनाएं शायद वो जो पुरुष और प्रकृति को ज्यादा स्पष्टता से अलग करती हैं, वे इस जरूरी भेद को समझने में दूसरों की तुलना में ज्यादा मददगार हों? और अगर ऐसा है तो क्या वे मुक्ति के मार्ग पर ज्यादा मौलिक नहीं मानी जानी चाहिए? यहाँ फिर गणनाओं के उद्देश्य का सवाल आता है। कृष्ण ने कहा कि गणना वक्ता के इरादे यथा वक्तुर्विवक्षितम श्लोक 7 और तार्किक संगति युक्तयुक्तत्वात् श्लोक 9 पर निर्भर करती है। हर गणना ब्रह्मांड के किसी खास पहलू पर रोशनी डालती है, कोई स्थूल तत्वों पर, कोई इंद्रियों पर, कोई मन अहंकार पर, कोई आत्मा पर। मिसाल के तौर पर 17 तत्वों की गणना श्लोक 22, 16 की श्लोक 23, 11 की श्लोक 24 या फिर 4, 6, 7 तत्वों वाली गणनाएं श्लोक 19, 20, ये सब विश्लेषण के अलग अलग औजार हैं। इन्हें एक दूसरे का विरोधी मानने के बजाय क्या हम इन्हें अलग अलग संदर्भों में उपयोगी नहीं मान सकते? जैसे एक नक्शे का स्केल अलग अलग हो सकता है, पर नक्शे दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गणनाएं, जैसा हमने पहले बात की, गुणों के प्रभाव और मोह श्लोक 32-33 से प्रभावित हो सकती हैं, तो क्या वे सचमुच उतनी ही न्याय या उचित श्लोक 25 हैं जितनी वो गणनाएं जो इस मोह से बाहर निकलने में मदद करती हैं? क्या सिर्फ तार्किक रूप से सुसंगत होना ही काफी है? क्या गणना का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, यानी अज्ञान श्लोक 10 को दूर करना और आत्म साक्षात्कार में मदद करना, वो उसकी वैधता का ज्यादा बड़ा पैमाना नहीं होना चाहिए? क्या औजार की उपयोगिता उसके उद्देश्य से तय नहीं होती? आप व्यावहारिक नतीजों की बात कर रहे हैं और वो बेशक बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस संदर्भ में कृष्ण का अंतिम संदेश भी देखना होगा। बिल्कुल। कृष्ण संसार चक्र श्लोक 36 से 47 और उसके दुखों श्लोक 57 से 58 से निकलने की बात करते हैं, और इसके लिए यथार्थ की साफ समझ बहुत जरूरी है। वे कहते हैं श्लोक 38 के विषयों में आसक्ति और आत्मा को भूल जाना ही मृत्यु है, मृत्युर अत्यंत विस्मृति ही। तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये मान लेने से कि हाँ भाई सब गणनाएं ठीक हैं, वो जरूरी स्पष्टता मिल जाती है? श्लोक 56 में वे उद्धव से कहते हैं, तस्मादुद्धव पश्य वैकल्पिकम भ्रमम, यानी इस वैकल्पिक भ्रम को देखो जो आत्मा को न जानने से पैदा हुआ है। ये तो स्पष्टता की सीधी मांग है। स्पष्टता की जरूरत से मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन कृष्ण आगे क्या कहते हैं? वे अपमान सहने, कठिनाइयों में धीरज रखने श्लोक 57-58 और अंततः उनकी शरण लेने श्लोक 60 पर जोर देते हैं। श्रेयस कामः कृच्छगत आत्मना आत्मानुमुद्धरेत, और अंत में कहते हैं कि शांति केवल उन्हें मिलती है जो उनके धर्म में स्थित हैं और उनके शरणागत हैं। ऋतेत्व धर्म निरतान शांतांस्ते चरणालयान। ये क्या दिखाता है कि शायद सिर्फ बौद्धिक स्पष्टता या सही गणना ही काफी नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास, सहनशीलता और समर्पण कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।
हो सकता है अलग अलग गणनाएं अलग अलग स्वभाव के साधकों को इसी समर्पण तक पहुंचने में अलग अलग तरह से मदद करती हूँ। कोई तत्वों के विश्लेषण से वैराग्य पाता है, कोई आत्मा परमात्मा के अभेद चिंतन से। कृष्ण ये भी कहते हैं कि प्रकृति तो विद्वानों पर भी हावी हो जाती है। श्लोक 60, केवल शरणागत ही शांत रहते हैं। तो क्या अंतिम सत्य किसी एक गणना में बंधा है या वो शरणागति में खुलता है? शरणागति निस्संदेह सर्वोपरि है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या एक स्पष्ट वैचारिक नींव उस शरणागति को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ नहीं बनाती? अगर हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा क्या है और प्रकृति क्या और उनका आपसी संबंध क्या है, तो हम शरण किसकी और क्यों ले रहे हैं, इसकी स्पष्टता कैसे आएगी? क्या अंधेरे में तीर चलाना और लक्ष्य को समझकर निशाना लगाना एक ही बात है? शायद ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ अभ्यास को दिशा देती है और अभ्यास समझ को गहरा करता है। श्रीमद् भागवतम का ये प्रसंग यही दिखाता है कि तत्वों की अनेक गणनाएं यथार्थ की बहुआयामी प्रकृति और उसे जानने के कई रास्तों को स्वीकार करती हैं। अगर वे तर्क पर आधारित हैं तो शायद वे सभी मान्य हैं और एक ही परम सत्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग पड़ाव या नज़ारे हैं जिन्हें कृष्ण की माया शक्ति संभव बनाती है। ये विविधता समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हाँ, कृष्ण विभिन्न गणनाओं को अपनी माया के खेल के तौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन उद्धव का संशय और कृष्ण का आत्मा प्रकृति के भेद पर लगातार जोर देना ये बताता है कि मुक्ति के व्यावहारिक लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट भेद करने वाली समझ अनिवार्य है। सिर्फ सब ठीक है कह देना काफी नहीं है, हमें उस समझ को खोजना होगा जो अज्ञान और मोह के पार ले जाए। और हो सकता है कुछ गणनाएं इस काम में दूसरों से ज्यादा मददगार हों और इसलिए ज्यादा मौलिक महत्व रखती हों। निश्चित रूप से तत्वों की संख्या पर यह चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। यथार्थ की प्रकृति क्या है, ज्ञान हमें कैसे मिलता है, भ्रम क्या है और आत्म साक्षात्कार का सच्चा मार्ग कौन सा है? हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक ही पवित्र ग्रंथ से इतने अलग फिर भी गहरे और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण निकल सकते हैं। इस संवाद में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है और हम श्रोताओं को इस पर खुद मनन करने और अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आमंत्रित करते हैं।